बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। दोस्तों, अगर आप लोगों ने गुल्ली बुली और स्क्वैड गेम का पार्ट 1 और 2 अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप उसे जाकर देख लीजिए, वरना आपको ये स्टोरी पूरी तरीके समझ में नहीं आएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ऊपर आई बटन में भी है। दोस्तों, आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि गुल्ली बुली, सोन और बाबा स्क्वैड गेम खेलने के लिए आए हुए होते हैं और गेम का फर्स्ट राउंड जीतकर बाबा वहाँ से पैसे लेकर जा रहे होते हैं। तभी स्क्वैड गेम का आदमी बाबा को रोक लेता है और बोलता है, तुम लोग को अभी एक गेम खेलकर और जाना पड़ेगा, वरना तुम यहाँ से नहीं जा सकते। और फिर सारे लोग गेम खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर बाबा को तो यहाँ पर कैंडी के जगह पर मच्छर मारने वाली कोयली मिली हुई है। और अब आगे देखिए, बाबा ये देखकर तो रोने लगते हैं। और रोए भी क्यों ना, क्योंकि अगर ये गलती से टूट गया तो बाबा को ये लोग गोली मार देंगे। और इधर गुल्ली बुल्ली और बाकी लोग कैंडी का डिजाइन अलग करने में लगे हुए हैं, लेकिन जेसन के तो मोटे दिमाग में ये समझ में आ ही नहीं रहा कि आखिरकार कैंडी को शेप से कैसे अलग करेगा। दोस्तों, आपको ये गेम खेलना आता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। जेसन तो अपने कैंडी को अलग करने के लिए अपना हथियार निकालने लगता है। जेसन को शायद ये पता नहीं है कि अगर इसने कैंडी को गलती से भी तोड़ दिया तो ये लोग इसे गोली मार देंगे। और फिर जेसन अपने हथियार को जोर से अपने कैंडी पर मारता है, जिसके कारण जेसन का कैंडी 2 टुकड़ों में टूट जाता है। और फिर क्या था, स्क्वैड गेम का आदमी जेसन को गोली मार देता है। ये देखकर गुल्ली बुली सोन के तो पसीने छूटने लगते हैं, लेकिन बाबा तो अभी भी अपने कैंडी को देखकर माथा पटक पटक कर रो रहे हैं। बाबा केवल रो रहे हैं और कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। इसीलिए एक स्क्वैड गेम का आदमी आता है और बाबा को पीछे से मारने लगता है। और इधर ग्रैनी ग्रैंडपा से भी कैंडी टूट जाता है और इन दोनों का भी खेल खत्म हो जाता है। लेकिन बाबा को इतना मारने के कारण बाबा का खून खौल गया है और बाबा उसे वहीं पर पटक पटक कर मारने लगते हैं। सारे स्क्वैड गेम के आदमी बाबा की तरफ ही बढ़ने लगते हैं। तभी सोन वहाँ पर पड़ा हुआ उस आदमी का बंदूक उठाता है और सारे स्क्वैड गेम के आर्मियों पर फायरिंग करने लगता है। सारे स्क्वैड गेम के आदमी वहीं पर मर जाते हैं। गुल्ली बुली सोन को लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो चुका है और असली खेल तो अभी शुरू है, क्योंकि स्क्वैड गेम के डॉल में अब जान आ चुकी है। ये देखकर गुल्ली बुल्ली सोन समझ जाते हैं कि अब ये मुसीबत इन लोगों पर ही आने वाली है। बुल्ली बोलता, बाबा जल्दी यहाँ से भागिए, ये स्क्वैड डॉल हमारे तरफ ही आ रही है। तभी बुल्ली पलट कर देखता है, पर बाबा तो यहाँ पर होते ही नहीं है। बुल्ली बोलता, इतनी जल्दी आखिरकार बाबा कहाँ चले गए? सोन बोलता, उधर देखो, बाबा उधर भाग रहे हैं। और फिर गुल्ली बुल्ली सोन भी वहाँ से भागने लगते हैं। तभी भागते भागते सोन वहीं पर गिर जाता है और गुल्ली बुल्ली सोन को छोड़कर वहीं से भाग जाते हैं। इतने बड़े डॉल को अपनी तरफ आता देखकर सोन उस डॉल के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगता है। गाली भैया, मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। सोन को बचाने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं है। अब क्या होगा? ये बड़ी सी डॉल सोन के ऊपर अपना पैर रखने जा ही रही होती है और फिर तभी वहाँ पर बाबा की एंट्री हो जाती है। सूर्यवंशी। और फिर बाबा उस डॉल को हवा में एक जोरदार लात मारते हैं, जिसके कारण डॉल दूर जाकर गिरती है। बाबा का ऐसा एक्शन सीन देखकर सोन खुश हो जाता है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष, महापुरुष। क्या करूँ यार, सबको आती नहीं, मेरी जाती नहीं। और फिर एक बार फिर से वो डॉल उठकर खड़ी हो जाती है। बाबा समझ जाते हैं कि यहाँ रुकना खतरों से खाली नहीं है। तभी बाबा जोर से चिल्लाकर बोलते हैं, भाग रे भूतनिया वाला। ये सुनकर सोन वहाँ से भागने लगता है और बाबा भी सोन के पीछे पीछे भागने लगते हैं। और
और ये डॉल भी इन लोगों का पीछा करने लगती है। गुल्ली, बुल्ली, सोन और बाबा भागते भागते गांव में जाकर पहुंच जाते हैं। गुल्ली बोलता, बाबा हम लोग क्या करेंगे, ये स्क्वाड डॉल तो हमारी जान की दुश्मन बन चुकी है। बाबा बोलते, तुम लोग चिंता मत करो, ये यहाँ पर नहीं आ सकती क्योंकि ये एक गांव वाला इलाका है। गुल्ली बोलता, बाबा पर रात में ये गांव नहीं बल्कि शमशान बन जाता है क्योंकि रात में इस गांव में भूत और चुड़ैल घूमते हैं, इसीलिए कोई भी रात में गाँव के लोग बाहर नहीं निकलते। गुल्ली बोलता, पर ये स्क्वाड डॉल तो भूत और चुड़ैल से भी ज्यादा खतरनाक है। बाबा बोलते, वो सब तो ठीक है पर हमारा पोटी बॉय सोन कहाँ है। गुल्ली बोलता, बाबा उधर देखिए, हमारा पोटी बॉय सोन तो उस पेड़ के पीछे छिपा हुआ है। गुल्ली बोलता, रुको अभी मैं उसे लेकर आता हूँ। बाबा बोलते, नहीं गुल्ली यहीं पर रुक जाओ, मेरी शक्तियाँ बोल रही है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। तभी वो डॉल मैदान में जोर से छलांग मारती है। बाबा बोलते, सब कोई छिप जाओ। तभी वो स्क्वाड डॉल सोन को पेड़ के पीछे छिपते हुए देख लेती है। तू तो गया बेटे। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई, ये कहाँ फंस गया भाई मैं। बाबा बोलते, लगता है कि मुझे सोन को बचाने के लिए जाना ही पड़ेगा। अरे तू जा रही। इससे पहले कि बाबा कुछ कर पाते, वो स्क्वाड डॉल पेड़ पर एक जोरदार लात मारती है जिसके कारण पेड़ जड़ से कवड़ जाता है। अरे आखिरकार इतनी जल्दी सोन कहाँ चला गया। वो स्क्वाड डॉल इधर उधर सोन को खोजने लगती है। तभी स्क्वाड डॉल देखती है कि सोन तो झाड़ी के पीछे छिपा हुआ है। वो स्क्वाड डॉल उस झाड़ी में छलांग लगाती है और सोन को एक जोरदार लात मारती है जिसके कारण सोन दूर जाकर गिरता है। अब तो बाबा का खोपड़ी सटक चुका है। अब तो बॉडी सटक ली है। और फिर बाबा स्पीड में उस स्क्वाड डॉल के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और फिर बाबा गुस्से भरे नजरों से उस स्क्वाड डॉल को बोलते हैं, खेलेगा फ्री फायर, उसको हरा दूंगा जब जादू हूँ। गुल्ली बोलता, बाबा एटीट्यूड एटीट्यूड। बाबा अपना सर हिलाते हैं और फिर गुस्से भरे नजरों से उस स्क्वाड डॉल को बोलते हैं, बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। बाबा बोलते, लगता है कि मुझे तुम्हें अपना जलवा दिखाना ही पड़ेगा। और फिर बाबा महाकाल का नाम लेते हैं। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। और फिर देखते ही देखते बाबा का साइज उस डॉल से दुगना हो जाता है। दो भैंसों का दूध पिलाती है मेरी माँ। और फिर बाबा अपने पैरों तले उस डॉल को कुचल देते हैं। और फिर डॉल के खत्म होते ही सारे लोग उछलने कूदने लगते हैं। तो दोस्तों आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये है कुछ शाउट आउट जिन्होंने हमारे पिछले वीडियो में कमेंट किया था। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपको शाउट आउट दूं तो इस वीडियो के नीचे एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर दे। तब तक के लिए बाय बाय।